इसी बीच एक अहम खबर, जहां प्रोटेम स्पीकर की सरकार से मांग है। रामेश्वर शर्मा ने सरकार से मांग की, ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए। गुरु नानक टेकरी को ईदगाह हिल्स का नाम 500 साल पहले गुरु नानक आए थे टेकरी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग प्रोटेम स्पीकर कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर ने सरकार से मांग की है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए और इसका नाम गुरु नानक टेकरी हो। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी होना चाहिए, क्योंकि 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी आए हुए थे। तो भोपाल से बड़ी खबर है, प्रोटेम स्पीकर की सरकार से मांग है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदल के गुरु नानक टेकरी किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, रामेश्वर शर्मा की सरकार से मांग है कि ईदगाह का नाम बदल दिया जाए और गुरु नानक टेकरी कर दिया जाए, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए आज दरअसल गुरु नानक जयंती भी है और इस मौके पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जो विधानसभा के कर्मचारी हैं, उनके एक आवास प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उस दौरान में उन्होंने ये मांग रखी है कि दरअसल जो भोपाल में ईदगाह हिल्स है, जिसको आज ईदगाह हिल्स के नाम से जानते हैं, उसका नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाना चाहिए। और इसके पीछे दरअसल उन्होंने जो तर्क दिया है, उसके पीछे उनका तर्क यह है कि करीब 500 साल पहले जब गुरु नानक देव जी भारत भ्रमण पर निकले हुए थे, तो उस वक्त में वो यहीं पर आकर रुके थे और तब इसको गुरु नानक टेकरी, उनकी वजह से ही ये टेकरी थी, तो उसका नाम बदला जाना चाहिए। हालांकि एक मांग उनकी ओर से उठी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो नाम परिवर्तन की सियासत है वो देखने को मिली है और नाम बदलने की वजह से कुछ विरोध के सुर भी उठने लगते हैं। तो अगर ईदगाह हिल्स नाम है और उसको गुरु नानक टेकरी किया जाना चाहिए, ऐसी मांग उठी है, तो देखना होगा इसका सियासी तौर पर क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की ओर से ये मांग उठाई गई है कि ईदगाह हिल्स को का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी कर दिया जाना चाहिए। शरद, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जब भी नाम परिवर्तित होता है तो किसी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचती है, चाहे वो कोई भी हो। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें सामने निकल कर आएंगी कि ईदगाह हिल्स का नाम बदल दिया जाए और गुरु नानक टेकरी कर दिया जाए, इसके चलते वाद विवाद भी होना है, सियासत भी होनी है। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, दोनों पक्ष के तर्क और वितर्क सामने आते हैं। जब भी इस तरीके का कोई नाम बदलने की बात की जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैदराबाद जाते हैं और हैदराबाद का नाम या कुछ परिवर्तन करने, भाग्यश्री जैसे नाम रखने की बात की जाती है, तो फिर सवाल ये होता है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या है। जी। तो एक तर्क उन लोगों के हैं जो ये कहते हैं कि इस नाम परिवर्तन की जरूरत क्या है, क्योंकि जो अब प्रचलन में है। वहीं दूसरा तर्क जो नाम बदलने की का पैरोकारी करते हैं, उनका कहना यह है कि दरअसल इसका जो मूल रूप है, जो मूल नाम है, वो होना चाहिए, क्योंकि बीच में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, पक्ष और विपक्ष दो तरीके के जो विचार हैं वो ऐसी मांगों के बीच में सामने आते हैं। संभावना इसी बात की है कि ईदगाह हिल्स को लेकर जब गुरु नानक टेकरी नाम बदलने की बात आई है, तो इसके लेकर भी कुछ ना कुछ जो जवाब है वो विपक्ष में आना स्वाभाविक ही है। जाहिर सी बात है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर मुखर होगा और कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को भी ठेस पहुंचेगी। शरद, इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो होनी है। अब 500 साल पहले गुरु नानक साहिब यहाँ पहुंचे हुए थे, जब भारत भ्रमण में आए हुए थे, लेकिन अभी इतने सालों से यदि उस जगह का नाम ईदगाह हिल्स है, वो भी किसी कारण से रखा गया होगा, उसकी भी कुछ चीजें जुड़ी होंगी, उस तथ्य जुड़े होंगे उससे। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, स्वाभाविक सी बात है कि जब उसका नाम ईदगाह हिल्स रखा गया होगा तो उसके पीछे की भी कुछ ना कुछ वजह रही होंगी। नामकरण होते हैं तो उनके पीछे की वजह होती ही हैं स्वाभाविक तौर पर। लेकिन अब नाम परिवर्तन करना, जैसा कि आपने कहा कि एक धर्म विशेष के से जुड़े हुए अगर नाम है और वो परिवर्तित किए जाते हैं या उसको बदलने की नाम की बात सामने आती है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में इसकी जरूरत है इस बदलाव की। तो हो सकता है कि इस तरीके के सवाल भी उठे। देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं ईदगाह हिल्स, क्योंकि पुराने भोपाल का एक इलाका है, काफी ज्यादा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल। क्या इस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी गुरु नानक टेकरी के नाम को लेकर आती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही शरद, एक चीज और देखी जा रही है कि पिछले कुछ सालों में जो जगहों के नाम बदले गए हैं, तो जिन जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वहां पर विवाद हुआ, सियासत हुई, और एक तरीके से ये भी देखा जाए कि प्रोटेम स्पीकर किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं और अचानक से वो किसी खास दिन में
इस तरीके की बातें करते हैं जो कि कहीं ना कहीं विवाद खड़ी होती है, ये भी सही नहीं है शरद। क्योंकि आज जो सभी लोग एक पर्व मना रहे हैं, हर धर्म के लोग मिलकर मना रहे हैं, और उसमें इस तरीके का विवाद। चलिए, शुक्रिया शरद आपका जानकारी के लिए। तो ये ईदगाह हिल्स का नाम बदला जाए, सरकार से मांग की गई है। अब सरकार किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है ये भी देखना होगा, और उसके बाद ही किसी भी तरीके की जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें से खबरें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि इसका कांग्रेस विरोध करेगी, जैसा कि हर बार होता आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईदगाह हिल्स यदि नाम रखा गया तो उसके पीछे भी कुछ प्रमुख तथ्य होते हैं, लेकिन नाम बदले जाने को लेकर अब सियासत एक बार फिर से प्रदेश में देखने को मिलने वाली है।